वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्सफोबिया 99। हमने 10th का न्यू मॉडल पेपर स्टार्ट किया हुआ था, जिसका आज सेक्शन बी का पार्ट नंबर 11 हम करेंगे, जिसमें है ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट सेगमेंट्स टू द सर्कल। कि ए बी और ए सी टेंजेंट सेगमेंट्स हैं सर्कल के। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, इसके ए बी और ए सी ये दो टेंजेंट सेगमेंट्स हैं विद सेंटर ओ, और सेंटर है ओ। इफ ओ बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से जो बी का डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर हो, एंड ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ओ से ए का जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी का डिस्टेंस मालूम करें। तो हमारे पास ये सर्कल है, इसके दो टेंजेंट सेगमेंट्स हैं ए बी और ए सी, और ये पॉइंट है ए। ये टेंजेंट हमारा बी पॉइंट को टच कर रहा है, ये टेंजेंट सी पॉइंट को टच कर रहा है, और ये सेंटर है ओ। तो ये हमारी दो राइट ट्रायंगल बन रही है, ओ ए बी और ओ ए सी। तो हम इस ट्रायंगल को ए ओ बी वाली ट्रायंगल को लेंगे, क्योंकि हमें ओ बी गिवन है। अगर ओ सी गिवन होता तो हम फिर ये वाली ट्रायंगल लेते। तो सिंस ए ओ बी इज अ राइट ट्रायंगल, आपको मालूम है राइट ट्रायंगल बराबर होती है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो हमारा ओ ए है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी हमें मालूम करना है, प्लस ओ बी है 6 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल टू ए बी हमें मालूम करना है प्लस 6 का स्क्वायर 36। चूंकि ए बी हमें मालूम करना है, इसलिए 36 प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 64। तो हमें ए बी चाहिए, इसलिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ए बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 64 अंडर रूट, इसका स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस हो जाएगा, और 64 8 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी रूट से क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा जो ए बी टेंजेंट आ गया वो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आप देखें कि एक से बी का जो डिस्टेंस है वही ए से सी का डिस्टेंस भी है, तो इसीलिए हमारा बराबर हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ पार्ट नंबर 12 हमारा थ्योरम है, जो कि 10th की बुक में नहीं है, लेकिन बोर्ड वालों ने वो दिया हुआ है, हमने वो सॉल्व किया है। थ्योरम है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कि किसी सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हों, यानी कि दो कॉर्ड्स हों, सबटेंड इक्वल एंगल, वो एक ही एंगल रखते हों एट द सेंटर में, प्रूफ फॉर ओनली वन सर्कल। तो ये जो थ्योरम होता है, इसमें हमें चार चीज़ें बतानी होती हैं। सबसे पहले गिवन, जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं, और जो जो चीज़ें हमें थ्योरम में गिवन होती हैं वो हम इधर डायग्राम में उसको बनाते हैं। उसके बाद डेटा लिख लेते हैं गिवन का, कि जो चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद ये लिखते हैं कि क्या चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो हमने प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तीसरा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने अपनी तरफ से मज़ीद इसको समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर उसे लिखते हैं कि हमने ये काम कंस्ट्रक्शन में किया है। और चौथा पार्ट होता है प्रूफ, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट में हम बताते हैं कि क्या चीज़ किस चीज़ के बराबर है, और रीज़न में उसकी वजह बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है। हमें गिवन है एक सर्कल और दो क्वाड्स। तो ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओ है, और ए बी और सी डी इसके दो कॉर्ड्स हैं। तो इसका गिवन इस तरह लिखेंगे, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये गिवन हो गया। उसके साथ साथ सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, यानी कि दोनों कॉर्ड्स की सेम साइज और सेम शेप के हैं, इसीलिए हमारा ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, ये हमें गिवन है।
उसके बाद आर्क सबटेंड एंगल 1 एंड एंगल 2 एट द सेंटर। जो आर्क सबटेंड कर रही है वो एंगल 1 और एंगल 2 पर है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे कि वी ज्वाइन O टू ए बी एंड सी डी। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमें सिर्फ ये सर्कल और ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड गिवन था। हमने O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, O को C से मिलाया, O को D से मिलाया, जो कि इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल क्या होते हैं? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल वो होते हैं जो जिनका सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक डिस्टेंस बराबर हो, वो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल होते हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद आ जाते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में हमारे पास होती है स्टेटमेंट और रीजन। तो हमारे पास आप देख लें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, OAB और OCD। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, उसके बाद हम एंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो हमारी दोनों ट्राइंगल्स हैं OAB OCD। तो इनकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस पहले चेक करेंगे कि इनकी क्या क्या चीजें आपस में बराबर आ रही हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं साइड OA। OA को देखें, OA जो है OC के बराबर है। OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, सेंटर से दोनों का डिस्टेंस सर्कल तक बराबर है। उसके बाद OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD। इसी तरह जिस तरह OA और OC का डिस्टेंस बराबर था सर्कल का, इसी तरह OB और OD भी दोनों क्या हैं? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं। तो ये साइड भी हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। उसके बाद तीसरी साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। AB और CD ये हमारे पास गिवन में ऑलरेडी मौजूद है कि ये दो कॉन्ग्रुएंट हमारे दो कॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, हमारे पास गिवन में मौजूद है। तो अब देखें हमारी तीन साइडें कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब भी ट्राइंगल के तीन एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD। तो रीजन में लिखेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इसे साइड 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 पोस्टुलेट भी कहते हैं। जब तीनों साइडें बराबर आ जाएं दोनों ट्राइंगल्स की, तो उसे साइड 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 पोस्टुलेट कहते हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो उनके एंगल भी देयरफॉर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कि जब भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यह हमारा आज का थ्योरम खत्म हो गया। इसके साथ साथ हमारा जो न्यू मॉडल पेपर था, जो इस साल जो एनुअल एग्ज़ाम आएगा उसमें उसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, उसका हमने सेक्शन बी भी आज कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो से सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैथ्स फोबिया 99। थैंक्स फॉर वॉचिंग।